आपको पता ही नहीं इकोनॉमी जितनी आ रही है जो शहर आपको दे रहा है। प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, वहाँ इन्वॉल्वमेंट है इनकी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी, मेयर उनका, लोकल गवर्नमेंट। मतलब 800 एमटीडी में 1.5 करोड़ की आबादी थी, अब 3.5 अब करोड़ से बढ़ 3 करोड़ की आबादी कम हो जाएगा। सफर कौन करेगा? अल्टीमेटली पब्लिक। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद 3 दफा आपने बजट बना दिया, प्लानर आप पैसे कंसल्टेंसी पे नहीं। मेरा ख्याल है कि नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में बहुत बड़ा चेंज है। हमारी पुलिस पे, हमारे इदारों पे एतमाद नहीं है, इसलिए कि उसकी जान चली जाएगी तो कौन बचाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जसारत न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान सैयद ताहिर अकबर। आज हमने कराची के बहुत सारे इश्यूज़ पर, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से भी एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है कि जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और आबाद के साबिक चेयरमैन भी हैं, बल्कि ये कहें कि आबाद के को चलाने वालों में और उसके पीछे जो बुनियादी जो थीम है वो इन्हीं की है। मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और मारूफ बिल्डर हैं, आप पहचान गए होंगे। मोहसिन शेखानी आज हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मोहसिन भाई? अल्लाह क्या करा। बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मसरूफियात होती हैं। अब तो मैं आपसे कहूँ कि कौमी नहीं, इंटरनेशनल मसरूफियात होती हैं। बिल्कुल, आजकल ऐसा होता है। मोहसिन भाई, आप इस वक्त कराची का जो इस वक्त हालात हैं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, फिर आम आदमी जिस तरह जी रहा है, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो हालात हैं, तो पहले तो बात करते हैं ये कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त जो बहुत बुरे तरीके से बारिशों ने मजीद एक्सपोज कर दिया। ना कराची की सड़कें इस काबिल हैं, कराची के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, रेड लाइन बनने का नाम नहीं ले रही। फिर आप ना कोई मास ट्रांजिट यहाँ प्रोग्राम है, ना आम आदमी को कोई सहूलियात मैसर हैं। तो आप एज आ मतलब एक कम्युनिटी मेंबर के, मतलब कराची में आपकी पैदाइश हुई और एक कराची से आपका, जैसी बात है कि पूरी फैमिली और पूरा खानदान, और तो कैसे देखते हैं, मतलब ये कैसे ठीक होगा? मुझे जो लग रहा है, कराची की जो खूबसूरती थी पूरे पाकिस्तान में, कराची का एक नाम था, रोशनियों का शहर कहलाता था। लोग आते थे, इंटरनेशनल सारी फ्लाइट्स आती थी, आपको पता है। लोग घूमने आते थे कराची, देखने आते थे इसकी सफाई, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी ब्यूटिफिकेशन। जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, हमारी पुराने पार्क्स थे, शहर धुलता था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था और मास्टर प्लान पे चीज़ें थी। इत्तेफाक से मैं देख रहा हूँ ये तबाही 90s के बाद बढ़ती गई और बहुत बढ़ती गई। 2000 के बाद मज़ीद ख़राबियाँ हुई और इसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा। इसलिए कि जब आप शहर को मास्टर प्लान के हिसाब से नहीं बनाएंगे, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं करेंगे, आपके पास सोच नहीं होगी, विजन नहीं होगा आगे 50 सालों का कि शहर को लेके कहाँ जाना है। आपको पता ही नहीं इकोनॉमी जितनी आ रही है जो शहर आपको दे रहा है, उस शहर को हम कैसे मजीद बिल्ड करें ताकि आज 60% दे रहा है, उसको हम 120% कैसे करें। पूरी दुनिया अट्रैक्ट होती है, पूरी दुनिया का इकोनॉमी अट्रैक्ट होती है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर चीज़ें कहीं भी नहीं होती। जो चीज़ चल रही होती है उसको मजीद ग्रो करना। अगर आपका इदारा आज जसारत चल रहा है तो आप इसको ग्रो करना आपके लिए आसान है, इसलिए कि आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह हर इंडस्ट्री वाला अपनी इंडस्ट्री डबल कर सकता है। हर कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला 400 बना रहा है तो 800 अपार्टमेंट बना सकता है। टोटल इकोनॉमी डबल करना आसान होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई सोची समझी साजिश के तहत, मतलब एक प्लान तरीके से हमने शहर को बुरे से बुरा करते गए। कराची देखें, इतना इकोनॉमी में उसका शेयर है, मतलब जो टैक्स कलेक्शन है, लेकिन इसके बावजूद आप समझें कि आज भी मतलब मुंबई का बजट हमने पिछला आदाद शुमार दिए तो उसका जो बजट है वो 722 अरब रुपए है, और हमारा कराची का जो बजट है 55 अरब से नहीं बढ़ सका। आपके सामने देख लें कि पिछले कई सालों से, एक 17 साल से तो तकरीबन कोई पीपल्स पार्टी यहाँ हुक्मरान है। मतलब जहाँ उनके पास पहले शहर भी, सूबा भी था, सिंध के वजीर आला उनके हैं, मेयर भी अब उनका है, सदर आसिफ अली जरदारी खुद जो है वो प्रेसिडेंसी में बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कराची नज़रअंदाज हो रहा है। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के पास इस दफ़ा जो मौका था कि फेडरल गवर्नमेंट भी उनकी
प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, वहाँ इन्वॉल्वमेंट है इनकी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी, मेयर उनका, लोकल गवर्नमेंट उनकी, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। और अगर आप किसी शहर को बनाना चाहे तो मेरे किसी और की इनको ज़रूरत ही नहीं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद बहुत बड़ा फंड से बहुत बड़ी चीज़ें हैं। कराची खुद बहुत ज़्यादा पैसा देता है, 98% ऑफ जो सूबाई टैक्स SRB कलेक्ट करता है, एक शहर दे रहा है यार। आज 2025 हो गया, 2000 में 800 MDD वाटर कराची को आ रहा था, उसके बाद कोई वाटर नहीं आया। K4 अब तक मुकम्मल नहीं है। मतलब 800 MDD में 1.5 करोड़ की आबादी थी, अब 3.5 अब करोड़ 3 करोड़ की आबादी, और अब वही पानी, तो पानी कहाँ से आएगा? लोग जमीन से निकालेंगे। जब आप कुछ नहीं देंगे ना, लोग अपने वसाइल खुद बनाएंगे। मौसम जी, अभी K4 का मंसूबा आपने देखा कि नेमतुल्लाह खान के ज़माने में अप्रूवल हुआ, जब सिटी नाज़िम थे, मुशर्रफ साहब का ज़माना था। अब आप देखें कि इस दफ़ा बजट में उनको 40 अरब की ज़रूरत है और आप 4 अरब रुपए उसके बजट में रख रहे हैं, और दूसरी तरफ MQM को आप 20 अरब रुपए दे रहे हैं उनके MNS को। मतलब ये क्या साइकी है? मुझे लगता है कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कंप्लीट ही नहीं करना, अदरवाइज ये कैसे हो सकता है? कोई काम है, अभी आपने कहा कि ये ट्रांसपोर्टेशन वाला चल रहा है जो शहर को खोद के रखा है, मतलब ये 1 साल का प्रोजेक्ट है, 1.5 साल का प्रोजेक्ट है ना, पूरी दुनिया में बनते हैं। आप इसको 5-5 साल नहीं, हमारे शहर इस्लामाबाद में बन जाता है, लाहौर में बन जाता है, वहां तो अभी एक साल में, 6 महीने में। वहां तो अभी उन्होंने 3-3 महीने में 3-3 अंडरपास बनाए यार। तो हम बनाना नहीं चाहते, इसका तो यही मतलब है। और हम पास टेंडर्स को 100 रुपए का जो टेंडर होता है वो उस वक्त 50-80 रुपए में ले लेते हैं, और फिर उसकी प्राइस बढ़ाते हैं, 500 रुपए ले जाते हैं, 1000 रुपए ले जाते हैं। तो आपने तो पूरा एक खेल बना के रखा हुआ है, हर जगह यही चीजें हैं। और शहर के साथ मैं समझता हूँ कि हम लोग भी उसके, जितने लोग हैं, पार्ट एंड पार्सल हो जाते हैं ना, शहर में रह रहे हैं, हम भी कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ चीजें नहीं है, तो हम खुद भी इसका हिस्सा हो जाते हैं। मौसम भी अभी कराची में एक अजीब सा तमाशा देख रहे हैं, आपने मीडिया आप देखते हैं, हब कैनाल की कंस्ट्रक्शन हुई, वो बह गई, बारिश से पहले बह गई और बारिश में भी बह गई। शाहराह भुट्टो जो मलिर एक्सप्रेस पे इन्होंने डिफेंस से लेकर DHA तक बनाना था, उसका एक हिस्सा बह गया। BRT आपके सामने, खुद सईद गनी साहब, मुर्जाबाब साहब कहते हैं कि 2 कॉन्ट्रैक्टर्स का झगड़ा है, डिजाइन अब तक फाइनल नहीं है। अच्छा, आप चूंकि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं और डिलीवर किए हैं, ये जो मसला है कि शाहराह भुट्टो बह गई, हब कैनाल बह गई, इसके पीछे क्या मतलब कोई टेक्निकल मसला है, इनके अंदर विल नहीं है, या करप्शन इतनी है कि वो आप ठेकेदार से पूछ ही नहीं सकते? मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्लान किया जाता है ना, पहले ये प्लान था मलिर एक्सप्रेस पे दोनों तरफ, जैसे लियारी बनाए ना, इस तरीके से था कि इस तरीके से मूवमेंट होता, दोनों तरफ आपकी ट्रैफिक चलती, और बीच में फिर टेंडर की कॉस्टिंग हाई थी उसकी, फिर इन्होंने 1 वे साइड कर दिया। फिर जहाँ पानी आता है, नेचुरल पानी, वहाँ ब्रिजेस चाहिए आपको, आप ब्रिज नहीं देंगे तो पानी तो ले ही जाएगा, रोड क्या सबको ले जाएगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि रेन जब आता है, जो 20 साल 15 साल बारिश आती है तो पानी आता है, पानी आता है, पानी ज्यादा आता है तो मुश्किलात ज्यादा हो नहीं, अब तो जाती है। मरियम नवाज ने कहा कि बारिश में जो है वो रेन होती है। बारिश में रेन होती है। तो मसाइल, मैं कह रहा हूँ कि कॉम्पिटेंसी वाली बातें नहीं है। अगर हो तो ये कैसे हो सकता है? प्लानर आप पैसे कंसल्टेंसी पे नहीं खर्च करते, दुनिया भर में इंटरनेशनल पहले तो कंसल्टेंट होते हैं ना, वो पूरा स्टडी करते हैं हर चीज की। हम हर चीज में बस, मैं समझता हूँ कि एक सोच ही हमारी ये है कि पैसे क्या मिलने चाहिए, शहर का क्या हाल है, क्या बुरा हाल है, मतलब हु इज द रिस्पॉन्सिबल यार, कोई पूछने वाला किसी को नहीं है। इतनी तबाही तो कहीं नहीं होती जिस तरीके से हो रही है, तो हर चीज का जवाब लेना होता है। बजट आप देखते ना, हर साल आता है, हम अगले बजट पर डिस्कस करते, पिछले बजट में खर्चा कहाँ हुआ और क्या हुआ वो नहीं पूछते, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी के सारे इदारे भी ऐसे ही होंगे, उनके लिए भी कोई वो नहीं है, यूज्ड टू हो गए और इन्वॉल्व हो गए। मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी वजह आपने कॉम्पिटेंसी की बात की कि कौन शहर के साथ या मुल्क के साथ मुखलिस है। आपने अब्दुल सत्तार अखवानी का ज़माना भी बचपन में थोड़ा सा देखा होगा, फिर नेमतुल्लाह खान, फिर आपके मुस्तफ़ा कमाल, फिर आपके वसीम अख्तर और मुर्तज़ा वहाब। आप किसको
ऊपर से नीचे रैंकिंग देंगे कि कौन सा मेयर आपको लगता है, आपने देखा है और आप उस सनत से वाबस्ता हैं कि जहाँ पर इंटरेक्शन होता है बराह रास्त? मेरा ख्याल है कि नेमतुल्ला साहब के ज़माने में बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ी सोच के साथ काम हुआ और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, और लोगों को बाद में वो चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ी, और उसके बाद वो क्वालिटी नहीं रही। जो बाकी के लोग आए वो क्वालिटी भी नहीं रही, फिर वो करप्शन और विजन भी नहीं रहा। बेसिकली जब तक आप कोई इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ नहीं करेंगे ना, कि मास्टर प्लान बन गया तो इसको इम्प्लीमेंट करना है, कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती। आप तो जहाँ ज़रूरत है हर चीज़ चेंज हो जाती है। आपके पास कल का पता है नहीं है, हम आज की बात कर रहे हैं। ये शहर है यार, ये मुल्क है, यहाँ 100 साल की प्लानिंग होती है, यहाँ आने वाली जनरेशन के लिए काम होता है। हम तो आज वाले लोगों को हमने रुसवाई दी हुई है ना, मतलब जिस तरह लोग घूम रहे हैं, जिस तरह शहर में ट्रैफिक है, जिस तरह शहर का हाल है, ऐसा लग रहा है कि तबाही मची हुई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और शहर वाले भी मजे से जी रहे हैं इसी हालात में, उनकी भी यूज मौसम में इस हो वक्त गई है। शहर में एक अजीब सा माहौल है। जमात इस्लामी, आपको इल्म है कि वो जिस तरह हाफिज साहब से मेयरशिप के नंबर ही चेंज हो गए, 173 और 192, और वो मुर्जाबाब साहब वह बन गए मेयर। जाहिर सी बात है कि उनको एक बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल थी। इस वक्त एक शहर में झगड़ा है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान। अभी मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि जब इतने अरब दिए और इतने अरब दिए, तो वो जमात इस्लामी के 9 टाउन हैं, 25 टाउन है कराची में, जिसमें से 9 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, 13 टाउन पीपल्स पार्टी के पास हैं और 3 पीटीआई के पास हैं। अब अमलन सूरत हाल ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि जी हम ओजेटी देते हैं, यानी ओपरा जिला टैक्स देते हैं, जबकि जमात इस्लामी ये कहती है कि उसका 80%, बल्कि उस पर कुछ न्यूट्रल सहाफ़ियों ने फिगर्स भी दी कि 80% तो तनख्वाहों में चला जाता है, सिर्फ 20% बचता है। तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो शहर का बदतरीन हाल है, जमात इस्लामी कहती है कि ये फंड नहीं दे रहे, जमात इस्लामी कहती है कि मुर्तज़ा वहाब साहब इजलास ही नहीं करते, 2 साल के बाद उन्होंने कमेटियां बनाई हैं कौंसल की, अमलन 1.5 साल रह गया है। तो इस सारे तनाज़े में शहर का नुकसान हो रहा है। आप एज मतलब आबाद के एक बड़े जिम्मेदार के इस शहर में कंस्ट्रक्शन के काम को लीड करने वाले हैं, हल क्या है इसका? इसका हल है सर बैठना। ये जब तक हम बैठेंगे नहीं ना आपस में, चीज़ें देखें, जो चीज़ें हो गई हैं ना इन्होंने की पीपल्स पार्टी ने, ना आपको पता है कि जो चीज़ें चल रही होती, पॉलिसीज मैटर है, पॉलिसी मैटर में इलेक्शन में कौन आना, एक चीज़ें होनी है, हो जाती है। हमें तो शहर के लिए बात करनी है, बैठे। मुर्तज़ा वहाब से भी हम ज़्यादा जब बात होती है तो वो भी कहते हैं हमारे तो सारे पैसे तनख्वाहों में ही जा रहे हैं। सिंध के बजट के सीएम साहब से होता है तो कह रहे हैं ये हमारे एक्सपेंसिव है, यहाँ चले जाते हैं। बेसिकली जब तक हम बैठेंगे नहीं, कोई थिंक टैंक नहीं होंगे जो बात करें, जो हमारी सोच लाए कि शहर के लिए कैसे हमें करना है, और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, पॉलिटिकल तो चलता ही रहेगा, लेकिन खुदा ना शहर के लिए हम सब बैठें, बात करें। हाफिज साहब से भी मेरी बात हुई थी, मेरे मुर्तज़ा वहाब से भी बात हुई, मैंने कहा खुदा ला उनको भी, मुझे ये लगता है बाज़ दफ़ा पॉलिटिकल बैकअप इतने लोग होते हैं कि पता ही नहीं चलता। वहाँ आपको पता है पॉलिटिकल पार्टियों का मसाइल, मैं ये समझता हूँ कि जब ऊपर से आपके ऑर्डर्स आते हैं, वो एमक्यू हो, बस पार्टी हो, तो ऐसे आते हैं कि हर आदमी ने वो फॉलो करने, इसलिए कि वो उनकी सीटें उन्हीं की वजह से, जो टॉप मैन होते हैं वो इनकी सीटों से चल रहे हैं, और उनको यही होता है कि जो ऑर्डर आया, जैसे ब्यूरोक्रेसी का हाल है सिंध गवर्नमेंट में, कि वो वही लोग चाहेंगे जो वो लोग चाहेंगे। ऐसे ऐसे लोग जो उनके काम करने वाले लोग हैं, जो सिस्टम्स वाले, तो वो चीजें हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको शहर के लिए कोई ना कोई ऐसा सोच हो कि हमें बैठे, इस शहर को कुछ बेहतर करे। टाउन्स आपके पास है, आप उन टाउन को इंडिविजुअली कोई ऐसा मॉडल बनाए, बात तो करें, हम बताएं तो सही कि हाँ यार ये हमने कर दिया, प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करें, हम लोग साथ आए, उनको भी क्या बिठाए। आप जमात इस्लामी के टाउन्स को ऑफर कर सकते हैं कि जो अवाम आमा के मंसूबे हैं, अब जैसे इनके पास पार्क्स होते हैं, इनके पास मतलब और लाइट्स, रोशनी का इंतजाम उन्होंने करना है, इसमें कोई आबाद ताउन कर सकता है टाउन्स के साथ? डेफिनेटली कर सकता है। आबाद ने बहुत, जहाँ भी हमारी बिल्डिंग्स बन रही होती है, अगर कोई पार्क है तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाती है। उस एरिया की जब वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे प्रोजेक्टों की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो हम तो उसकी कॉस्टिंग ऐसे नहीं है, उसको हम सोलर पावर लाइट्स लगा सकते हैं, उसको ग्रीन कर सकते हैं, उसको कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हम हर वक्त हाजिर होते हैं कि यार कोई बेहतरी हो, कहीं कोई चीज़ बेहतर कर सके,
और ऐसे बहुत हमारे पास लोग हैं जो हर एरिया में, क्लिफ्टन में हम चाहते हैं, हम नाजिराबाद में चाहते हैं, हम सेंट्रल में चाहते हैं, हम गुलशन में चाहते हैं, जहां आप बोलोगे हम लोग आपके साथ हैं। मौसम भाई, आपने फंड्स की बात हुई, झगड़ा है पीपल्स पार्टी से जमात इस्लामी का, क्योंकि ये हॉट इशू है। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि शहर इसमें सफर कर रहा है। 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी ने एनएफसी अवार्ड सूबों को मिल गया। जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ये कहते हैं कि जब आपको सूबे को इख्तियार मिल गए तो उसी तरमीम में उसकी ज़ेलिश ये थी कि आप पीएफसी अवार्ड देंगे, प्रोविंशियल आप फाइनेंस कमीशन बनाएंगे, और आप पैसा जो है वो नीचे बल्दियाती इदारों तक मुंतकिल करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि मुंबई का बजट 722 अरब और कराची का बजट 55 अरब। तो आप पीपल्स पार्टी से, मतलब अब देखें ना, 3 टायर हैं निजाम के, तीनों टायर उनके पास हैं। सदर उनका है, वजीर आला उनका है, मेयर उनका है, सूबाई हुकूमत उनकी है। पीएफसी अवार्ड अगर लोकल गवर्नमेंट को मिल जाए, फंड्स मिल जाएं, तो जमात इस्लामी, जाहिर सी बात है कि किसी के पास भी अगर पैसे हों तो वो जाहिर सी बात है कि वो तरक्याती मंसूबों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सकता है। तो पीएफसी अवार्ड के हवाले से क्या राय है आपकी? डेफिनेटली होना चाहिए। जब प्रोविंशियल फेडरल आपको दे रहा है तो आगे आपने भी तो देने हैं, और 100% ये होना चाहिए। इसमें तो कोई आदमी दो राय नहीं होगी। लेकिन हो नहीं रहा। देखिए, हो नहीं रहा। हमें आपको सबको एक फोरम पे बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, और उनसे इन चीज़ों पे डिस्कस करनी चाहिए। क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए। हम जब प्रेशर देंगे, जब शहर के लोगों को प्रेशर होगा, शहर में अवेयरनेस होगी, तो वाई नॉट, करना पड़ेगा ना। उनके पास भी तो 13 टाउन है, आपके पास ना हो तो मतलब चीजें। पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि उनके लिए भी तो बेहतरी होगी। कंपटीशन तो जब भी होता है ना, जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, सबको बराबर दें और फिर बताएं कि कौन से टाउन ने कितना बेहतर काम किया। मैं तो कंपटीशन होना चाहिए ना टाउन का, कि यार इस टाउन ने आज ये कर दिया। इसी मौजू को हम एक आखिरी सवाल आपसे करता हूं। अगर हाफिज नईम रहमान इस शहर के मेयर होते, जो नहीं हो सके बदकिस्मत से थे, आपने कहा कि ये पॉलिसी मैटर्स होते हैं, तो क्या शहर आज इस हालत में होता? देखिए, शहर का मैं समझता हूँ कि हाफिज साहब होते तो चीज़ें बेहतर होती। डेफिनेटली शहर अगर किसी को वोट देता है तो एक सोच से देता है। शहर या मुल्क किसी को वोट देता है तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ यार, ये लोग कुछ करके देंगे। कुछ किया होता है तो उसके बदले में आपको रिफ्लेक्शन में आती है चीज़ें। लेकिन जो चीज़ें हो गई हैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हमें बैठे, ये तो ख़त्म हो जाएगा। सफ़र कौन करेगा? अल्टीमेटली पब्लिक। अगली दफ़ा आपने भी जाना है, उन्होंने भी जाना है। मज़ीद हमें बेहतर करना चाहिए। हम इन 9 टाउन जो आपके पास है, हम इसको बहुत बेहतर करने चाहिए। उसके लिए बैठना चाहिए, टाउन टू टाउन मीटिंग करनी चाहिए, पूरे बिजनेस कम्युनिटी वहाँ की बिठाए, सेंट्रल में जो काम कर रहे हैं वो आ जाएं। काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है यार, कुरंगी वाला इंडस्ट्रियल एरिया है, साइड के इंडस्ट्रियल, जहाँ आपके लोग हैं वो लोग सब बैठेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आवाज इस मामले में ताउन करने के लिए तैयार है। 100% बिल्कुल भी करेंगे। अच्छा मौसम भाई, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के हालात। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा शेयर है, लेकिन हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। उसके साथ फिर जो उसकी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, उनका हाल भी बुरा है। देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के आखिरी 6 महीने के बाद से पॉलिसीज में बहुत चेंज आया। उस ज़माने में जो फीसिस थी 2% ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की, फाइनेंस बैंकों से अरेंज किया, बैंकों के साथ 6% पे लोगों को फाइनेंस मिला, और इंडस्ट्री ने बहुत बूम किया था। उसके बाद से जब जैसे ही गवर्नमेंट आपको पता चेंज होती है, सारी पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट आपका चला गया 21% पे। इकोनॉमी मतलब पूरी आपकी इंडस्ट्री भी रुक गई। हाउसिंग, बाहर से आपका पैसा आना बंद हो गया, डॉलर आपका डीवैल्यू हो गया। तो ये सारी जो भी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल स्टॉप हुई। और उसके बाद कोई ऐसी पॉलिसी हमने नहीं दी इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए कि इसको बेहतर हो। जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप समझे कोई 60% प्रोजेक्ट फ्रीज खड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर में, फाउंडेशन में। इसलिए वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कॉस्ट भी डबल हो गई, और चीज़ें भी रुकी हुई हैं, और कोई पॉलिसीज भी नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए, वो फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कि किस इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। दुनिया में जब भी क्राइसिस होता है तो इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाया जाता है, ताकि एलाइड इंडस्ट्री और सारे इंडस्ट्रीज के साथ ये बैकबोन होती है। ये चलती है तो आपकी 40-70 इंडस्ट्री चलती है, जॉब क्रिएशन होता है, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ना, आपका शहर अच्छा होता है, तो पूरी दुनिया करती है। लेकिन हम सिर्फ, जिम्मेदार कौन है इसका?
मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, सारे इदारे हैं, मतलब हमारे सारे इदारे भी, सिंध के जितने भी आपके बिल्डिंग कंट्रोल्स हों, आपके डिप्टी कमिश्नर लैंड ऑनिंग एजेंसीज हों, जितनी हमारी, हमारे जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जिस पे के पास पॉलिसी नहीं, तो वो फेडरल से पॉलिसीज आएगी ना, फाइनेंशियल को तो फेडरल से पॉलिसी आएगी, प्रोविंशियल अपनी पॉलिसी देकर, हाउसिंग इंडस्ट्री 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो ये सबका मतलब एक साथ है, हम सबका ये लेकिन इन्वॉल्वमेंट है। मोहसिन भाई, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें दो तरफा देखें ना। एक तरफ तो आम आदमी फंस गया। अब किसी प्रोजेक्ट में आम आदमी ने इन्वेस्टमेंट की, अपनी जमा पूंजी लगाई, चाहे वो ओवरसीज था, चाहे वो यहाँ पर रहने वाला था, उसने अपना घर बनाने का ख्वाब देखा, उसने इन्वेस्टमेंट की। अब पूरा मामला आप समझ लें कि वो कहते हैं फ्रीज हो गया है। तो आम आदमी का पैसा फंस गया। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई। आम आदमी कैसे समझेगा कि उसकी जमा पूंजी, अब ये कैसे होगा कि अब देखें, जेली सवाल मैं आपसे कहूं कि अब बिल्डर जो है वो नहीं देते, पोजीशन नहीं देते। हमने बचपन से जो प्रोजेक्ट देखे हैं, आपका सुपर हाईवे पे एक मंसूबा है, ग्रीन करके मंसूबा है, क्या नाम है मौसम उसका? हाँ, ग्रीन सिटी है, हाँ। ग्रीन है, हाँ। आप, हमने तो बचपन से देखा, हम सब्जी मंडी जाते हैं, 25 साल हो गए, वो हर दफा 10 साल बाद, एक 5 साल बाद, 2 साल बाद कैंपेन चला देता है। तो अब ये कैसे होगा? मतलब बिल्डर तो देते ही नहीं है पोजीशन, बहुत कम बिल्डर हैं। क्या होगा इसका? देखिए, जो पोजीशन नहीं देते ना, वो या तो ये वाले वजह कि फाइनेंशियल रुके हुए हैं, या कहीं डिस्प्यूट है। हमारे पास तो आपको मेंबर्स हैं आबाद के, आपको पता है कि तकरीबन हमारा 80% ऐसा है जो पोजीशन भी हो रहा है, चीज़ें भी हो रही है। 20% जगहों पे हमें डिफ़िकल्टीज होती है। इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो अपनी, हमसे ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर में हो रही है, जितनी हम बनाते हैं उससे ज़्यादा वो बना रहे हैं। जी, पोर्शन। पोर्शन में कह रहा हूँ ज्यादा। तो मतलब आबाद। अगर, हाँ, तो हम तो अगेंस्ट से, हम तो खड़े हुए हैं, बायलॉस के लिए जा रहे हैं, नए बायलॉस के लिए हम बात कर रहे हैं रोजाना। लेकिन बायलॉस बनने के बाद भी आप ये सिस्टम में करप्शन नहीं खत्म करेंगे, चीजें नहीं खत्म, डिजिटलाइजेशन अब नहीं करेंगे, मैं और आप मिलते रहेंगे तो काम नहीं होगा। आपका एक सिस्टम होता है, दुनिया भर में अब सिस्टम है कि डिजिटलाइजेशन है, हर चीज की लाइन होती है कि 7 दिन में अगर ऑब्जेक्शन के आपने नहीं दिया तो वो अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पोजीशन करनी पड़ेगी। आज नैब भी इन्वॉल्व हो रही है, आज FI इन्वॉल्व होती है, आज एंटी करप्शन इन्वॉल्व हो रही है, आज वो वर्कआउट कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ कराची नहीं, पंजाब में भी हाउसिंग सोसाइटियों का बहुत बुरा हाल है। लोगों का अरबों रुपया है और लोगों ने ज़मीनें नहीं होने के बावजूद भी बेची, जिसमें भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की वजह से बेची। उन लोगों ने उन लोगों को इतना आगे किया कि वो जो चाहे, कानून उनके लिए कोई कानून ही नहीं था। तो आज ये प्रॉब्लम बहरिया का आपके सामने है। ये प्रॉब्लम क्या है? जब उस वक्त कानून नहीं था, कोई सब सोए हुए थे, कोई लोग नहीं थे क्या उस वक्त? कोई आदमी नहीं था, ना फेडरल गवर्नमेंट थी, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट था। आज रो रहे हैं कि भाई नक्शा नहीं है, अप्रूवल नहीं है, लोग भागे घूम रहे हैं कि यार ये तो बगैर नक्शे के बने हुए हैं। तो कैसे बने हैं? क्या छुपा के बना लिया उन्होंने शहर? हाँ, ये लोग इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सबकी नजरों में होता है, हर इदारा देख रहा होता है, हमने आंखें बंद की हुई होती पॉलिसी से, जिसकी वजह से आज ये हाल। आपने बड़ा जबरदस्त जिक्र कर दिया। सिस्टम सिस्टम SBCA, MDA, LDA, जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ज़मीनों पे कब्जा, खुद मेरा ख्याल है नैब के चेयरमैन आए थे आबाद में, शिकायतों के लोगों ने अंबार लगा दिए। सिस्टम। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट होता है उन लोगों का, इसलिए कि पॉलिटिकली पोस्टिंग होती है सारे DCs की, मुख्तियार कार की, जितना रेवेन्यू स्टाफ है, सर्विस सुपरिटेंडेंट हो, हैदराबाद रेवेन्यू हो, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, SBC का DG हो, बाकी इदारे हों, जितनी डेवलपमेंट एजेंसी, MDA, LDA, हमें तो पूछना चाहिए ना कि आज तक 40 साल हो गए उन लोगों ने डिलीवर नहीं किया है, ना हॉक्स पे, ना तेसर टाउन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यार अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो शहर इधर ही फंसेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद 3 दफा आपने बजट बना दिए, तो कौन है कौन रिस्पॉन्सिबल? पूछेगा? गवर्नमेंट को पूछना है, जो नैब के इदारे हैं उनको पूछना है, जो हमें कह रहे हैं कि हम अपनी डिटेल दें, तो पहले गवर्नमेंट के इदारों को तो हमें करें। हमने कहा है उनको, हमने लिख के दिया है ये सारा कि ये सारी चीजें आप देखें, इस शहर के साथ क्या हो रहा है। हम बोलते भी हैं और हमें उसके, आपको पता है, नुकसानात भी होते हैं, लेकिन हमें कहना तो है, बात तो करनी है ना। जहाँ हम बैठे हुए हैं वो बात भी करेंगे और इस शहर के लिए हमेशा कोशिश भी करते रहेंगे, इसलिए कि हमारा शहर है, हमारे बच्चे हैं,
आज इस पोजीशन में कि नहीं आके काम कर पा रहे, बाहर से पढ़ के आए, भाग के नहीं रह रहे। भाई अभी फिगर है कि 29 लाख पाकिस्तानी इस 6 महीने में पाकिस्तान छोड़ के चले गए। आपका पूरा रिकॉर्ड है हर साल का, तकरीबन 10 लाख बच्चा बाहर जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, ये फिगर बढ़ता जा रहा है। पासपोर्ट नहीं बन रहे थे, अब पासपोर्टों की मशीनें और मंगवानी पड़ी उनको। तो ये सब चीज़ें तो ये तो देखना चाहिए, सोचना चाहिए। मायूसी है ना, आपका ब्रेन भी जा रहा है, आपके लोग भी जा रहे हैं, आपके टेक्नीशियन भी जा रहे हैं, आपके ड्राइवर भी जा रहे हैं। हर आदमी ये सोच रहा है कि यार हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब उम्मीदें बेहतर होंगी, अल्लाह करेगा। अगर कोई सोच आएगी, आज वॉर वाला सिचुएशन भी पाकिस्तान का एक दुनिया में नाम हुआ, हमने बिलाशुबा, और उस बल्कि आज पाकिस्तान और सऊदी अरब को माहिदा हुआ, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में जा रही हैं। आर्मी चीफ हर जगह साथ साथ नजर आते हैं आपको और कोशिश भी कर रहे हैं, और वो लोग पॉलिसीज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, ताकि अल्लाह करे ये पॉलिटिकल सिस्टम। आपने आर्मी चीफ का जिक्र किया, माशाल्लाह उन्होंने दिफाई मैदान में तो बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और बड़ा उन्होंने एक अचीवमेंट है। लेकिन आबाद के लोगों की मुलाकात आर्मी चीफ से भी और अफसरान से भी होती है, जैसी बात है। ये सिस्टम है तो मतलब कोई विलिंग आर्मी चीफ आए, बिजनेस कम्युनिटी से मिले, उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए कि जी हमारे जमीनों पर कब्जा है, रिश्वतों के बगैर काम नहीं होते, नक्शे पास नहीं होते। यहाँ का जो बिल्डर है वो बाहर जा रहा था, पहले इसको बहरिया टाउन जबरदस्ती ले जा रहे थे, फिर इसको लाहौर ले गए। कुछ लोग जिनके पास अपॉर्चुनिटी थी, कोई दुबई चला गया, कोई लंदन चला गया। अब तो मतलब कोई विलिंग लगती है पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों में कि वो इस सिस्टम को खत्म करें? मुझे लगता है विलिंग भी लगती है और कोशिश भी करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल आपको पता है ना, चीज़ें ऐसी बाज़ वक्त आ जाती है कि चीज़ें काम रुक जाते हैं। डेफिनेटली ये सारे इदारे जो है ना हमारे, हमसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म है, ही नोज़ वेरी वेल, उनको सब चीज़ें पता है। अगर कोई ये कहे ना कि इनको नहीं पता, तो ये गलत बात है। और ये इदारे जब करने पे आते हैं तो आपको पता है कि शहर पूरा बदल जाता है। एमक्यूएम जी, का रातों रात बदल जाता है। एमक्यूएम का हम बात करते थे, कभी सोचा भी नहीं था, और इदारों की वजह से चेंज हो गया ना। तो ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एक्टिव होने की बात है, पॉलिसीज़ की बात है। हालात उनको सारे मुल्क के देखने पड़ते हैं, बलूचिस्तान की पोजीशन देखनी पड़ती है, केपीके की देखनी पड़ती है, पॉलिटिकल पार्टियों की देखनी पड़ती है। तो एक साथ ऐसा हंगामा ना हो जाए कि कोई अफरा तफरी हो जाए, वो सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है उनको। उनके मतलब जो जिस मनसब पे बैठा है ना, उसको इंटरनेशनली पूरी दुनिया को देखना पड़ता है। जिस चीज़ का जो मनसब है, मैं अपने ऑफिस को अपने हिसाब से देख रहा हूँ, आप अपने इदारों को, तो ये सारी सिचुएशन होती है। तो उम्मीद है अभी इंटरनेशनली चीज़ें बेहतर हो रही है, दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत नज़र आ रही है। पाकिस्तान ने कुछ करके दिखाया तो दुनिया ने देखा है। दुनिया आप नहीं करेंगे कुछ भी तो कुछ भी नहीं होता। आप सब ने कुछ करके दिखाना है तो लोग अट्रैक्ट होंगे। और पाकिस्तान में बिलियनर नहीं है, दुनिया में वो मुल्क तरक्की करते जहाँ बिलियनर्स होते हैं, बड़े बड़े इदारे बनाते हैं। वो हमने नहीं बनाए, हमने इदारों को, लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को एक लेवल के बाद वो डाउन ही हो गए। तो वो ज़रूरत है, हमें ग्रो नहीं कर सके, ग्रो नहीं कर सके ड्यू टू द पॉलिसीज, ड्यू टू द जो भी हम कहें, जो भी हो, लेकिन वो ज़रूरत है, वो आप करोगे। हमारे पास भी बड़े टाटा अंबानी के 100-200 लोग होने चाहिए, 500 लोग, 1000 लोग, ताकि इस मुल्क को दुनिया से लेकिन इस मुल्क में तो यह हाल है कि अगर कोई लोकल इंडस्ट्री कोला नेक्स्ट जैसा उसको अगवा करके, आपने सुना ना वाकया, तो इंडस्ट्रियल्स जो है, बिजनेसमैन कहाँ रुकेगा कि जब जहां उसका बिजनेस ग्रो करता है उसको धमकियां आना शुरू हो जाती हैं। आप फिर गैंग वॉर लियारी गैंग वार, फिर जो है वो फोन आने शुरू हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे जो हसास इदारे उनको देखना चाहिए, हमारे रेंजर्स को देखना चाहिए। ये लियारी गैंग वॉर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पैसे लोग दे रहे हैं, और लोग इसलिए दे रहे हैं कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, हमारे पुलिस पे, हमारे इदारों पे एतमाद नहीं है, इसलिए कि उसकी जान चली जाएगी तो कौन बचाएगा। मैं जब ये लास्ट इंसिडेंट हुआ गार्डन में, हमारे मेंबर की साइड पे 2 लोगों को मारा, दोनों, एक बहुत सीरियस इंजर्ड था, एक जख्मी हालत में था। आए लोगों ने और बस सब आदमी आके एक रिपोर्ट, खाना पूरी चीज़ें कोशिश भी कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन वो आदमी कह रहा है कि यार मुझे घर पे भी धमकी दे रहे हैं, कल मुझे मार डालेंगे, तो मैं पैसे मेरे पीछे कौन मैं होगा? मेरे पीछे कौन है, आप क्या बोलोगे? आपके अल्लाह आपकी लिखी हुई थी, आप मर गए। हम तो बहुत आसान से ही कह देते हैं,
इंसान की लेकिन value सफर तो नहीं। उसकी फैमिली करती है, उसकी उसका फैमिली business करता करती है, उसका बिजनेस करता है, पब्लिक करती है, पब्लिक जो वो करती है। प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो रुक जाते हैं। तो हमें वो चाहता है कि मैं पैसे दूं, मुझसे जान छुड़ाओ, मेरे को नहीं लड़ना भाई। हर आदमी कैसे लड़ेगा? जब हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो लड़ेगा, उसको ये फील होगा कि हाँ मेरे साथ ये खड़े हुए हैं इदारे, तो काम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लियारी गैंग वॉर बहुत एक्टिव है, बाकी इदारे बहुत एक्टिव है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है, उसको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी पुलिस में भी बहुत अच्छे भी लोग हैं, बहुत काम करने वाले भी हैं। लेकिन अब चीज़ें पॉलिसीज़ मैटर है। पॉलिसी जब डिसाइड हो जाती है कि शहर में या मुल्क में ये करना है, तो सब हो जाता है। मैं ये कहता हूँ, जब होना होता है तो एक दिन में पूरी दुनिया बदल देते हैं। तो ये हमें हमारे इदारों को, हम चीफ्स को ऑफ आर्मी स्टाफ को ये अपील करते हैं कि ये ज़रूरी है। इस शहर को, कराची को अगर आपने कर दिया ना, मैं कहता तो हूँ बिजनेसमैन बेहतर, को एतमाद देना चाहिए, बिजनेसमैन उसको को, सिक्योरिटी इसके दें। इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसके कराची के शहरियों को, इनको ये फील तो हो कि लोग घर पे नहीं बैठते, लोग चाय की दुकान पे चले जाते, कि घर में जाते हैं तो टेंशन होती है, कुछ डिमांड बीवी की, कुछ बच्चों की, इन्फ्लेशन परेशान, इतना बढ़ गया है, इतना आमदनी इन्फ्लेशन। अखराजात में बड़ा। तो वो बेचारा रात भर चाय की दुकान पे, कि वो सो जाए तो घर जाते हैं। तो हमने शहर के साथ जो चीजें हैं वो बुरी हो रही है, इसको अभी भी मौका है, अभी भी इसको बेहतर कर दें खुदारा, अभी भी चांस है कि ये कहीं पॉजिटिव नजर आना शुरू हो जाए, तो सब चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। आम आदमी प्रॉपर्टी खरीदने जाता है, उसको क्या देखना चाहिए? आपको पता है कि लोग बुकिंग कराते हुए, एक ओवरसीज पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी अपनी जमा पूंजी, एक घर का ख्वाब होता है। आम आदमी क्या ऐसी क्या देखे, क्या कागजात देखे, कौन सी एनओसीज देखे? आप चूंकि इस इंडस्ट्री से, जाहिर सी बात है कि आप इसके पायनियर हैं, क्या देखे एक आम आदमी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, प्लाट खरीदते वक्त, फ्लैट खरीदते वक्त? देखिए, हमारे शहर के जो पायनियर थे ना, मेमार, अल आज़म, ये लोग थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को, उस जमाने में 6-7 लोगों ने काम किए, और उसके बाद हम लोग आते रहे, नई जनरेशन आते रही। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट में जाके उन लोगों से पूछे कि बिल्डर का बर्ताव कैसा है, क्या उसने उस प्राइस में दिया, क्या उसकी स्टडी करे, उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट में उन लोगों के पास जरूर जाए जो उसमें रह रहे हैं, वो आपको बताएंगे मेरे बारे में, वो आपको बताएंगे कि हाँ इन्होंने कमिटमेंट के पूरे किए, वो बताएंगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या जुल्म किया। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रीवियस प्रोजेक्ट देखिए, बाकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लैंड और चीज़ें तो ऑलरेडी मल्टी स्टोरी। अगर आपसे कहें कि एक दो तीन बता दें, आम आदमी को नहीं पता कि एनओसीज क्या है, लैंड के कागज क्या है, तो आपको नंबर वाइज बता दें। नंबर वाइज तो आपको इस वक्त जो ज़रूरत है वो एनओसीज, बिल्डिंग कंट्रोल की, मार्केटिंग सेल्स एनओसी होती है, वो ज़रूरी है। टाइटल डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, उसकी लीज हो सकती है, उसको बिल्डिंग कंट्रोल तो देखती है, फिर भी वो देखे। ये ये बिल्डर प्रोवाइड करेगा? डेफिनेटली करेगा। मेरे पास माल मुझे बेचना है, मैं, आप मेरे पास आओगे, अगर आप पूछोगे तो मैं क्यों नहीं, आपको मुतमईन करूंगा तो आप चीज़ लोगे ना। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ, जाओ उसके लोगों को मिलो, जहाँ उसने भी डिलीवर किया तो वो बताएंगे कि ये अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। प्रोजेक्ट वक्त पे देता है कि नहीं देता? देता है नहीं देता, वो खुद मिलता है लोगों से कि नहीं मिलता, वो बात भी करता है कि नहीं करता, या उसने जुल्म किया है और बिल्डिंग बनाई है, या उसने लोगों के साथ भलाई की है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। मैं कहता हूँ आपके पास सारा निचोड़ नजर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। आज हमारे मेहमान मोहसिन शेखानी थे, जिन्होंने बहुत सारे मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो जसारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और कमेंट में अपना तबसरा ज़रूर कीजिएगा कि हम किन मौज़ूआत पर आइंदा बात कर सकते हैं। आइंदा किसी और मौजू और नए मेहमान के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।